जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न का पार्ट 1, जिसमें आज हम सीखेंगे कि जब संख्याएं क्या होती हैं, उनके अंकों को पलट दिया जाता है या भिन्न में अंश में कुछ जोड़ा जाता है, हर में कुछ जोड़ा जाता है। इस प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो उसका आज हम आपके लिए टाइप फर्स्ट लेकर आए हैं साथियों, जिसमें हम सीखेंगे सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो सीखेंगे आज के प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न आज हम सीखने वाले हैं। तो सीखेंगे प्रश्न में, ये आपका जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसको कैसे हल करना है, किस टाइप से हल करेंगे। तो साथियों, पहला प्रश्न को दिया गया है, एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है और उसने कह रखा है कि 54 से जितनी अधिक है 82 से वो उतनी ही कम है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है साथियों, जितना प्लस उतना बटे 2। संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है आपका जितना प्लस उतना बटे 2। तो पहले दिया गया है 54, फिर दिया गया है 82 और बटे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा साथियों आपका 4 2 6 और 8 5 13 बटे 2। डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 68 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। जब आपसे कहा जाए कि एक संख्या इतने से इतनी अधिक है या इतनी कम है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, बस संख्याओं को जोड़ देना है और उनका आधा कर देना है, ये आपकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। संख्या में ज्ञात करनी थी, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 68। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, तो ध्यान से समझिए। कह किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। अब हमें संख्या बतानी है, वो संख्या क्या है साथियों। तो इसको कैसे हल करेंगे। तो साथियों क्या करना है, देखो किसी संख्या के 60%, ये हमको दिया गया है। किसी संख्या का 60% था, पहले कितना था, तो आप कहेंगे 60% था, ठीक है। और अब कितना हो गया है, 80% हो गया। कितना हो गया, 80% हो गया है। तो कितना बढ़ गया है, ये 20% बढ़ा है। 20% क्यों बढ़ा साथियों, तो 20% इसलिए बढ़ा क्योंकि इसमें 40 जोड़ दिया गया, ठीक है। यानी 20% इसलिए बढ़ गया क्योंकि 40 जोड़ा गया है, इसलिए 20% का मान ही 40 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करनी है संख्या। प्रत्येक वस्तु प्रतिशत में हमेशा 100% होती है, ठीक है साथियों। कोई भी वस्तु परसेंटेज में हमेशा 100% पूर्ण मानी जाती है। तो यदि 20% बराबर 40 है, तो 100% बनाने के लिए हम इधर 5 से गुणा कराएंगे, ये आपका हो जाएगा 100%, और इधर भी 5 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20 और 0 200। तो हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 200। जो हमारी संख्या होगी वो 200 है, ठीक है। 200 के 60% में जब आप 40 जोड़ेंगे तो उसका 80% प्राप्त होगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो साथियों कैसे हल करेंगे, देखिए एक संख्या है, हमने मान लिया संख्या क्या है x, ठीक है। और x के 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4, 3/4 का मतलब होता है गुणे 2/5। अब इसका भी 2/5 कितना है, इसके बराबर है 204 के, तो ये हो जाएगा आपका 204। अब इसे डिवाइड करेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 से डिवाइड करेंगे 6 तियां 18, बचेगा यहाँ पर 2, हो जाएगा 24 और 6 चौके 24।
ठीक है, x का मान निकालना है। ये आपका बटे में है, 5 चक्कू 20 और बराबर में 34। x का मान निकालेंगे तो ये 20 आपका उधर गुणे में जाएगा, तो 34 गुणे 20 ये हो जाएगा 34 दूना 68 और 1 0। तो x क्या था, x हमने संख्या मानी थी जो कि कितनी आई है 680। तो संख्या क्या हो जाएगी साथियों 680। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, वह संख्या क्या है। ये आपको साथियों संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन अब यहां पर आपको एक शर्त दी गई है। पहली शर्त यह है कि 2 अंकों की संख्या है और वो अपने अंकों के योग का, यानी जो भी संख्या होगी उसके जो भी आपको अंक दिए गए हैं, अंकों का जो योग है उसका 7 गुना है। ठीक है, जो संख्या है वो अंकों के योग से 7 गुना है। तो सबसे इसका आसान तरीका साथियों क्या होता है, आपको डायरेक्टली ऑप्शन उठा लेने हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप ऑप्शन उठा लीजिए। देखिए जो संख्या हमको दी गई पहली 35 है, यदि हम 35 उठाएंगे तो देखिए 35 के अंकों का योग कितना है, तो 5 और 3 का योग 8 है और 8 का 7 गुना उसने कह रखा है, तो 7 गुना आप करेंगे तो 8 सते 56 आएगा। जबकि हमारी संख्या क्या थी 35 थी और उसने यही कह रखा है कि अंकों के योग में जब आप 7 से गुणा कराएंगे तो हमको संख्या ही प्राप्त होगी, इसलिए पहला विकल्प तो आपका गलत हो गया। दूसरा उठाएंगे तो 56 के अंकों का योग 6 5 11 है, 11 में 7 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 77, जो कि संख्या हमारी क्या है 56 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब 42 उठा लेंगे, 42 के अंकों का योग कितना है, तो 4 और 2 6 और 6 में हम क्या करेंगे, 6 में 7 से गुणा कराएंगे। जब 7 से गुणा कराएंगे साथियों तो क्या हो जाएगा 7 छंग 42। अब आप देखिए संख्या के अंकों का जो योग है 6, जब उसका आप 7 गुना करेंगे तो 7 गुना करने के बाद आपको वही संख्या प्राप्त होगी। तो आप देख रहे होंगे 7 छंग 42 आपको वही संख्या प्राप्त हो गई। तो ये आपका सबसे आसान तरीका होता है डायरेक्टली आंसर ज्ञात करने का, क्योंकि आपको वहां पर समय की बचत करनी है साथियों। इसलिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप ऑप्शन उठा लीजिए और चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन में सभी शर्तें लागू होती हैं। दूसरी शर्त हमको दी गई है कि उसके अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। तो इसके जब अंक पलटेंगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, संख्या आपकी क्या थी 42, जब अंक पलट देंगे तो ये 24 बन जाएगी। अब इनका अंतर आपको कितना दिया गया है 18, तो क्या अंतर आपका 18 आ रहा है, तो 12 से 4 जाएगा 8, यहाँ 3 बचेगा, 3 से 2 गया 1, तो साथियों अंतर भी हमारा 18 आ रहा है और साथ ही साथ उसके अंकों के योग में 7 से जब गुणा कराते हैं तो बिल्कुल वही संख्या हमें प्राप्त हो रही है। तो ये आपका जो हो जाएगा बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा जिसके माध्यम से आप जल्दी से जल्दी ऑप्शन से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। बाकी साथियों आपको प्रश्न हल कैसे करना है ये भी समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, प्रश्न कैसे हल करेंगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उसने कह रखा है 2 अंकों से बनी संख्या, जब साथियों संख्या 2 अंकों की होगी तब आपको हमेशा 10x प्लस y माननी होगी। ये आपकी संख्या हो गई 2 अंकों से बनी संख्या। अब कह रहा है अपने अंकों के योग का, अब अंक हमेशा x और y होंगे, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा x प्लस y। अंकों के योग का 7 गुना है, ये संख्या क्या है 7 गुनी है, तो बराबर करने के लिए हम इसको 7 गुना करेंगे। अब यहां से आपका समीकरण बन जाएगा साथियों, तो समीकरण क्या बनेगा, तो देखिएगा ये जाएगा आपका 10x प्लस y
बराबर 7x प्लस 7y। अब x एक तरफ करेंगे, y एक तरफ करेंगे, तो 10x से ये 7x जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3x बचेगा, बराबर ये y उधर जाएगी, घट जाएगी, 7y से 1y गई, 6y। डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो x बराबर आएगा 2y। ठीक है, एक समीकरण आपका ये बन जाएगा। फिर दूसरी बात उसने कह रखी है कि अंक पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या तुम्हारी ये थी, जब इसके अंक पलटे जाएंगे तो ये संख्या आपकी 10y प्लस x हो जाएगी। ठीक है, जो x था वहां पर y आएगा, जहां पर y था वहां पर x आ जाएगा। तो ये हमारी संख्या अंक पलटने के बाद जो बनी है वो मूल संख्या से, अब मूल संख्या क्या थी, 10x प्लस y। ठीक है, इस मूल संख्या से कितना कम है, तो उसने कह रखा 18 कम है। तो जितना भी कम हो या ज्यादा हो वो अंतर होता है। अब इसे हल करेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 18। अब इसे हल करेंगे तो 10x से एक x जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x। फिर 10y से एक y जाएगा, तो 10 माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 9y बचेगा और बराबर में 18 हो जाएगा। 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 18। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, तो 2 आ गया। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब साथियों जो हमारा x का मान था 2y वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए, ये मान हम रखेंगे यहाँ पर, आपका दिया गया है x का मान क्या है, x बराबर आया है 2y, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2y माइनस वाई और बराबर में 2। तो यहाँ से 2y से y गया, y बराबर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये y का मान है और ये y का मान आप समीकरण 2 में रख लीजिए। तो समीकरण 2 आपका दिया गया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 2। ठीक है, अब y का मान कितना आया, 2, तो x का मान निकालेंगे, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4। ये आपका मान आ गया x का और ये मान आ गया y का। ठीक है, दोनों मान हमें ज्ञात हो गए। हमारी मूल संख्या क्या थी साथियों, तो 10x प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे 10 गुणे x, x का मान क्या है, तो x का मान है 4 प्लस y का मान क्या है 2, तो इसे रखेंगे तो 10 चौके 40 और प्लस 2, ये आपका क्या आ जाएगा 42। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी दिए जाते हैं जिनमें हमें निकालनी तो संख्या है लेकिन पूछा जाता है या तो संख्याओं का योगफल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, संख्याओं का योगफल अगर पूछ ले या फिर अंतर पूछ ले या फिर अंकों का योग पूछ ले, अंकों का योग, तो ऐसी स्थिति में आप ऑप्शन का सहारा नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में ऑप्शन का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिया गया होगा, अगर आपसे योगफल पूछा गया तो फिर ऑप्शन में तो योगफल दिया जाएगा। यदि आपसे अंकों का योग पूछा गया तो ऑप्शन में आपको अंकों का योग दिया जाएगा, तो आप संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इसलिए संख्या ज्ञात करने के लिए ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, लेकिन यदि आपको डायरेक्टली संख्या पूछी गई, प्रश्न में डायरेक्टली संख्या पूछी गई है, तो फिर ऑप्शन में भी आपको संख्या दी होगी, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्टली ऑप्शन उठा सकते हैं। लेकिन जब कभी आपका योगफल, अंतर या फिर अंकों का योग पूछा जाएगा, तब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। संख्या आपको ज्ञात करनी है साथियों। तो देखिएगा, संख्या हमने मान लिया x है और x का उसने कह रखा है पहले 2/5, तो इसका 2/5 करिए, फिर उसके बाद में का मतलब होता है गुणे। ठीक है, और 3/7 करिए, और ये कितना दिया है,
तो ये बराबर है 198 के। तो ये हो जाएगा आपका 198। अब इसे हम डिवाइड करेंगे साथियों, तो आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 तियां 18, बचेगा 1, 6 तियां 18, तो हो जाएगा x बटे 7 पचे 35 बराबर में हो जाएगा 33। x का मान ज्ञात करना हमें, तो 33 गुणे 35 हो जाएगा, 35 तियां 105 का 5, हासिल बचेगा 10, और 35 तियां 105 और 10 115। तो x का मान जो आएगा साथियों 1155, यानी जो हमें संख्या ज्ञात करनी थी वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 1155। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या x मानेंगे, फिर उसका 2/5 कहा गया है तो हम 2/5 करेंगे, फिर उसका भी 3/7 तो 3/7 करेंगे, और ये करने के बाद जो बराबर में हमको प्राप्त होगा वो क्या, 198। तो आपको बराबर में 198 लिख लेना है और x का मान यहाँ से ज्ञात कर लेना है, यही आपकी संख्या हो जाएगी। ऐसे प्रश्नों में साथियों आपको कुछ नहीं करना होता है, बस जो भी हिंदी कहता जाए, ठीक है, जो भी प्रश्न में हिंदी में कह रहा है बस आपको वही काम करना है, बाकी आपको अलग से कुछ भी नहीं करना होगा और आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, तो संख्या कितनी है। तो साथियों देखिए, कोई संख्या है और उस संख्या का 3/5 जब बटे में दिया जाए तो 3/5 हमको दिया गया, ठीक है, तो आपको हमेशा बटे में जो भी दिया गया है यही संख्या मान लेनी है। क्या करेंगे, हमेशा जो भी बटे में दिया गया है इसी को संख्या मान लेंगे। तो हमने माना कि संख्या 5 है, अगर संख्या 5 है तो फिर पहले तो उसने क्या रखा, संख्या, फिर तथा उस संख्या का 3/5, तो संख्या 5 मानी है, और फिर 5 का 3/5 करेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3। अब इनका अंतर जो आपको दिया गया कितना दिया है, 50, तो 5 और 3 का अंतर कितना है, तो 2 का अंतर है, 2 बराबर आपको दिया गया 50, तो 1 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 का मान हो जाएगा 25। 1 यूनिट का मान 25 है, तो हमसे पूछा गया संख्या क्या है, तो संख्या हमने क्या मानी है, 5 यूनिट, तो 25 में 5 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा आपका 125। ठीक है, यही हमारा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 125 हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो संख्या कितनी है, ये साथियों आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा, एक संख्या का 4/5, तो संख्या आपको पता है, या तो आप x मानिए या जो भी आपको बटे में दिया गया है, ठीक है, तो x मानेंगे, तो x का 4/5 ये हो जाएगा इसका 4/5, फिर उसने क्या रखा है, उस संख्या के 2/3 और x का ही 2/3 यानी 2/3। अब ये क्या है, 10 अधिक है, जो भी अधिक कहे या कम कहे वो हमेशा अंतर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 10। अब साथियों इसे हल करेंगे, 4x/5 माइनस ये हो जाएगा आपका 2x/3 और बराबर में दिया गया है 10। अब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12x माइनस 5 दूना 10x और बटे 5 तियां 15 बराबर में दिया गया हमको 10। अब 12x से 10x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, 2x बटे में 15 और बराबर में 10, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, और x का मान निकालना है, तो जब x का मान निकालेंगे तो 15 आपका बटे में इधर कहाँ जाएगा, गुणे में, तो 5 गुणे 15 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 75। तो x का मान क्या आया, 75। तो हमसे संख्या पूछी गई है, तो संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी 75, यही हमें ज्ञात करना था। दूसरा तरीका साथियों क्या होगा,
उसने क्या रखा है, संख्या का 4/5, ठीक है। तो संख्या का आप 4/5 करेंगे। फिर उसने क्या रखा है, उसी संख्या का 2/3, तो 2/3 करेंगे। अब क्रॉस गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस गुणा जब कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। और जो संख्या होगी वो हमेशा हरों का गुणनफल, 5 तियां 15, ये हमारी संख्या हो जाएगी, ठीक है। मूल संख्या, जो मूल संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 15। और ये अंतर आपको दिया गया 12 और 10 का 10, ठीक है। तो इनका अंतर कितना है, 2 का, 2 बराबर आप 10 रखेंगे तो 2 पंचे 10। और यहाँ आपको मान कितना आया है, 15, तो 15 और की गुणा 5 से 15 पने 75, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका शॉर्ट मेथड है, ठीक है। यदि आप शॉर्ट रूप से लगाएंगे तो इसका प्रयोग इस टाइप से करेंगे। और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्स मानकर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो वह संख्या क्या है। तो साथियों आपको क्या करना है, देखो पहले दिया गया चौथा भाग और पांचवा भाग, संख्या आप कुछ भी मानेंगे, हमने मान लिया x माना है, तो x का चौथा यानी 1/4, फिर प्लस x का पांचवा यानी x/5, इनका जो जोड़ है वो अधिक है उसके तीसरे भाग से, यानी x के 1/3 से कितना अधिक है, तो 28 बड़ा है। अगर ये 28 बड़ा है तो अंतर ही होगा, ठीक है। बड़ा कहे या छोटा या कम कहे या ज्यादा, वो हमेशा आपका अंतर ही होता है। अब साथियों इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x/4, 5x हो जाएगा, प्लस ये 4x हो जाएगा, और बटे में 5 चौके 20, माइनस ये हो जाएगा x/3 बराबर 28, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये 5 और 4 9x, 9x/20, 9x/20। अब इधर गुणा कराएंगे तो 3 की गुणा 9 में होगी, 20 की गुणा x में, तो ये जाएगा 9 तियां 27x, माइनस ये हो जाएगा 20x, और बटे में 20 तियां 60, बराबर में हमको दिया गया है 28। साथियों 27x से 20x जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 7x, और बटे में कितना है 60, बराबर में दिया गया 28। हल करेंगे 7 चौके 28, x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 60 गुणे 4, ठीक है। तो जाएगा 6 चौके 24, 240, ये आपका x का मान आ जाएगा, ठीक है। ये आपका x का मान आएगा जो कि हमने संख्या मानी थी, तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 240। इसे यदि आप ट्रिक बेस पर हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे, तो पहले 1/4 यानी 1/4, फिर उसका 1/5 यानी 1/5, इनका जो जोड़ है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एकन 5 और प्लस 4 एकन 4 और बटे में 4 पंचे 20, तो ये जोड़ आ गया आपका 9/20, ठीक है। फिर उसने क्या रखा है, ये 9/20 है वो अधिक है उसके तीसरे भाग यानी 1/30 से 28 अधिक है, ठीक है। तो 9/20 जो है, 9/20 ये अधिक है 1/3 से, कितना अधिक है, तो 28। तो यहां से आप क्या करेंगे, 9 तियां 27 हो जाएगा आपका, माइनस ये 20 एकन 20 हो जाएगा, और बटे में जाएगा 20 तियां 60, ठीक है। अब ये 60 जो है आपका ये टोटल संख्या होगी, 27 से 20 घटाएंगे 7 आएगा और बराबर में 28, तो यहाँ पर आपका 7 आएगा, 7 से काटेंगे 4, 7 चौके 28 और 60 की गुणा 4 में कराएंगे तब भी आपका जवाब 240 आ जाएगा, ठीक है। ये आप आसानी से लगा सकते हैं और ये आपका x मानकर है, बाकी ये भी आपका कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही जवाब आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न, किसी संख्या के 60% का 3/5
यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। तो संख्या साथियों में ज्ञात करनी है, क्या होगी। तो देखिएगा, किसी संख्या का 60%, तो हमने मान लिया x है और उसका 60% का मतलब क्या होता है। तो 60% का मतलब होता है 3/5। ठीक है, 3/5 और उसका भी 3/5, तो इसका भी 3/5 करेंगे आप। और हमको बराबर कितना दिया है, तो 36 दिया गया है। हल करेंगे इसे आप, तो 3 3 9 और 9 चौके 36। संख्या में ज्ञात करनी है, संख्या, तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये 55 25 और गुणे 4, तो x का मान आ जाएगा 100। ठीक है, तुम्हारा सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 100। जो संख्या है वो क्या होगी, तो वो हो जाएगी 100। 60 रुपये अगर देखें तो 60% का मतलब होता है 3/5 और उसका भी आप करेंगे 3/5 और ये दिया गया आपको 36 के बराबर। तो साथियों, जो बटे में होगा उसका गुणनफल जो भी होगा वो आपकी टोटल संख्या होती है। ठीक है, वो हमेशा टोटल संख्या होती है और जो ऊपर का मान दिया होता है वो आपको मान जो भी दिया गया है। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 बराबर हो गया है 36, तो ये जाएगा 4 बार। 1 बराबर कितना आया, 4। तो 25 बराबर निकालना है तो 4 गुना करेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका शॉर्ट मेथड है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 100। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना होगा। तो 2/5 हमसे पूछा गया, लेकिन 2/5 से पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे साथियों। तो संख्या कैसे ज्ञात होगी, तो 740 इसका जो 35% है, तो 35% परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आपका 100 आएगा। डिवाइड करेंगे इसे, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 2 सत्ते 14, तो 37 सत्ते हो जाएगा आपका, 7 सत्ते 49 का 9, कैरी बचेगा 4 और 7 यहाँ 21 4 25, 259। ठीक है, जो 259 है ये उसने कह रखा है संख्या से। ठीक है, संख्या से 34 अधिक है। 740 का जो 35% आया है 259, वो संख्या से 34 अधिक है। अगर ये 34 अधिक है तो 34 घटा देंगे तो संख्या क्या आ जाएगी, 9 से 4 गया 5, 5 से 3 गया 2 और ये 2, यानी संख्या हमारी आ गई 225। ठीक है, संख्या क्या आई, 225 और हमसे 225 का 2/5 पूछा गया। तो 225 का 2/5 कितना हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चक्कू 20 और 55 25, 45 दूना 90, ये हमारा जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 90। ठीक है साथियों, जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, 90। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो साथियों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। आगे मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें हम सीखेंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न। तो साथियों यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारा पार्ट 1 देखिए जाकर, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।